नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का डाउटनट के इस प्यारे से चैनल पर, इंडिया के नंबर 1 चैनल फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट। और मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम एक बहुत ही बढ़िया से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज फॉर मेडिकल, या अगर हम एमबीबीएस कर रहे हैं सर तो हमें कौन सा कॉलेज प्रेफर करना चाहिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट। सर वो तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रेफर करना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज सबसे बेस्ट कॉलेज, हाँ गवर्नमेंट कॉलेज सबसे बेस्ट कॉलेज। लेकिन मैं फिर भी इस बात पे चर्चा करना चाहूंगा और मैं ये बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि अगर मान के चलो हम में से कोई प्राइवेट कॉलेज भी लेता है तो प्राइवेट कॉलेज, पहली बात तो हमें पूरी कोशिश करनी है गवर्नमेंट कॉलेज की, लेकिन बाय चांस अगर प्राइवेट कॉलेज लेने की नौबत आ जाती है तो प्राइवेट कॉलेज में क्या क्या मिलने वाला है, या अगर प्राइवेट कॉलेज लेते हैं तो क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए हमें प्राइवेट कॉलेज सिलेक्ट करते समय। इस वीडियो को मैं कुछ पॉइंट्स में बांटूंगा। मतलब हम पहले कुछ कंपैरिजन वाली बातें करेंगे कि जैसे फीस वगैरह क्या क्या होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट में, इसके अलावा हमें क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है गवर्नमेंट और प्राइवेट में, इसके अलावा हमें वहाँ पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला, क्या फैकल्टीज़ मिलने वाली है, और साथ ही साथ अगर हम प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट से पॉइंट से, दैट इज कट ऑफ, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है। आप किसी भी स्टेट में हो तो अगर आप स्टेट से भी अगर आप मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन ले रहे हो, मतलब स्टेट कोटा से सिलेक्शन ले रहे हो, तो आपके 600 प्लस मार्क्स आने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो ना। और अगर आपको लगता है नहीं सर हमारे स्टेट का कट ऑफ कम जाता है, तो ऑन एन एवरेज फिर भी आपके 580 590 के ऊपर मार्क्स होने ही चाहिए, वरना बात नहीं बनेगी। अगर मैं यही बात कंपेयर करूं प्राइवेट कॉलेजेस से, है ना, तो प्राइवेट कॉलेजेस में कट ऑफ अगर आप केवल नीट का कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं, मतलब कि आपके 150 मार्क्स या 137 या 140 150 जितना भी कट ऑफ जाता है, अगर वो भी आपका क्वालिफाई होता है तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सी बात जो आती है सर वो है फीस। अगर मान के चलिए आप प्राइवेट कॉलेज की फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो उस कंपैरिजन में गवर्नमेंट और प्राइवेट की फीस में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं बात करूं कि कोई भी अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें अगर आप केवल फीस, मतलब मैं हॉस्टल वगैरह को नहीं जोड़ रहा हूं यहां पर, आपकी जो ट्यूशन फीस वगैरह लगती है, कॉलेज की फीस वगैरह रहती है ना, मैं रहने का खर्चा नहीं जोड़ रहा हूं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो उसमें मैक्स टू मैक्स फीस आपकी 5 साल मिला के 50,000 60,000 तक लगेगी। 5 साल मिलाकर बोल रहा हूं ये, वैसे यूजुअली 30,000 तक ही लगती है, 30 से 50-60,000 के बीच में लगती है। और इसमें फायदा यह भी रहता है कि आप जब लास्ट ईयर रहता है, मतलब आपके 4 साल पढ़ाई के और 1 साल इंटर्नशिप के, तो उसमें आपको स्टाइफन भी मिलता है। स्टाइफन मतलब कि आपका 1 साल का जो प्रैक्टिस होता है उसके लिए आपको पे भी किया जाता है कॉलेज की तरफ से। लेकिन अगर हम ऐसे ही में प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की फीस 50-60 लाख तक जाती है 5 साल की, और किन्हीं केसेस में ये तो और ज्यादा होकर 90 लाख भी हो सकती है या उससे भी ज्यादा क्रॉस कर सकते हैं। या अगर डोनेशन के साथ आपको कॉलेज मिल रहा है तो उस कंडीशन में यह अमाउंट जो है वह 1 CR तक टच कर सकता है। तो आप यह बात अपनी पढ़ाई के दौरान, अपनी तैयारी के दौरान ये बात जरूर ध्यान रखें। और अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है तो अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो यह मान के चलिए कि आप जब कमाना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग के 5-6 सालों तक आप, अगर आपने अपनी पढ़ाई के लिए लोन लिया था तो उसे ही चुकता करते रह जाएंगे, या आपके ऊपर बहुत भारी भरकम बात रहेगी कि आपने जो कॉलेज से एमबीबीएस किया है उसकी फीस आपने बहुत ज्यादा पे करी है। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड आपके पास हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो इट्स बेटर कि अभी से, है ना, अभी भी समय है तो आप बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए, आप बढ़िया तरीके से इतने मार्क्स लाइए कि मिनिमम आप कट ऑफ क्लियर कर मतलब आप गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ क्लियर करके एक बढ़िया एमबीबीएस की सीट पक्की कर पाए। इसके अलावा हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्राइवेट कॉलेज वाले इतना सारा पैसा ले रहे हैं तो वो पैसा कहाँ लगाते हैं, वो पैसा लगता है कॉलेज में।
कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब कि बिल्डिंगें या इसके अलावा आपके लिए जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, या आपकी जो क्लासेस होती है तो क्लासेस में जो आपको प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, जो लैब वगैरह में ले जाया जाता है, उनकी फैसिलिटीज ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा बेहतर होती है प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में भी बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की जो फैसिलिटीज है वो ऑब्वियस सी बात है इतना पैसा ले रहे हैं आपसे, तो वह गवर्नमेंट कॉलेज से बेहतर भी हो सकती है। अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में एम्स वगैरह को काउंट नहीं कर रहा हूं। एम्स की तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में जितने कॉलेजेस है ना, तो उन सब में बेस्ट फैसिलिटीज जो है वो एम्स प्रोवाइड करवाएगा आपको ग्रेजुएशन के दौरान या एमबीबीएस के दौरान। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी है जो बहुत बढ़िया फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आता है फैकल्टीज। फैकल्टीज मतलब जो आपको पढ़ाएंगे, तो फैकल्टी कैसे रहेंगे, तो फैकल्टी आप मान के चलिए 50-50 वाला मामला रहता है कि ऑलमोस्ट प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी दोनों जगह बराबर तरीके की फैकल्टीज रहती है और दोनों बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। और गवर्नमेंट में तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट ही जो फैकल्टीज वगैरह रिक्रूट कर रहे हैं या जो भी रिक्रूटमेंट हो रहा है वो हाईली एक्सपीरियंस लोगों का होता है। और यही बात अगर मैं प्राइवेट में देखूंगा तो प्राइवेट में ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेट यह सब ना देखते हुए ज्यादा पैसा देगा फैकल्टीज को, तो ज्यादा पैसा देता है तो उसकी वजह से भी बढ़िया फैकल्टीज रहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में भी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स होते हैं, कंपैरिजन की बातें हैं आपके लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में। इसके अलावा और भी कुछ बातें होती है, जैसे अगर आप मान के चलो एमबीबीएस के 4th ईयर तक पहुंच जाते हो, तो जब आपका एमबीबीएस का फाइनल ईयर होता है तो एमबीबीएस के फाइनल ईयर में जो आपका पेशेंट लोड होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप 4 साल बढ़िया से पढ़ रहे हैं, आपका जो फाइनल ईयर है जब आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, ये आपके प्रैक्टिकल की बारी आ गई है, मतलब कि आप खुद एक डॉक्टर की तरह सारे पेशेंट्स को देख रहे हो। तो आपके पास कितने पेशेंट्स आते हैं डेली के, कितना पेशेंट्स रहेंगे, कितने पेशेंट्स को आपको देखने को मिलता है, चेकअप करने को मिलता है, तो उसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस और बेहतर होगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज में, हर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी देखोगे तो आपको बहुत वैरायटी ऑफ पेशेंट्स और बहुत ज्यादा पेशेंट्स मिलेंगे। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में यूजुअली ये लोड कम रहता है, तो वहां पर एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये भी रहता है कि आपको फाइनल ईयर के दौरान हो सकता है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में कि आपको पेशेंट्स कम मिले ना। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं तो क्वाइट श्योर डेफिनेटली आपको बहुत सारे पेशेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ताकि आपका एक्सपीरियंस और एनहांस हो पाए और एनरिच हो पाए। इसके अलावा अगर मान के चलिए आप कोई एक प्राइवेट कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेज के सिलेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ना। अगर मान के चलिए आपने 3 साल प्रिपेयर कर लिया, 2 साल ड्रॉप ले लिया, या आपको लगता है कि नहीं बस अब हमसे नहीं हो सकता, हम और बेहतर करेंगे, हम जाएंगे पीजी में। पीजी मतलब कि अगर आप एमबीबीएस कर लेते तो उसके बाद में फिर से भी आप एमडी वगैरह करते या स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो आपके दिमाग में यह है कि हम पीजी करेंगे, तो पीजी करते समय हम गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाएंगे। तो अगर वो बातें आपके दिमाग में होती है तो इस समय अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज लेते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज का सिलेक्शन करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। साथ ही साथ एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आया अभी कि क्या होता है कि अगर हम प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी होता है हमारे सराउंडिंग का या हमारे एनवायरमेंट का। हम किन बच्चों के साथ मिल रहे हैं, हम जब वहां पर पहुंचे तो हमें किस प्रकार के दोस्त मिल रहे हैं ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मान के चलो आप बहुत बढ़िया रैंक लेकर, बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर भी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच रहे हो, लेकिन हॉस्टल लाइफ या आपकी सराउंडिंग जो है वो आपको ठीक नहीं मिल पाई, आपके दोस्त वहां जाके ठीक व्यवहार वाले नहीं बन पाए, तो हो सकता है वहां से डिग्रेड हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेज वाला बच्चा जिसको बढ़िया सराउंडिंग मिली, बढ़िया दोस्त मिले हैं, या वो और बेहतर कर गया अपनी लाइफ में, बढ़िया तरीके से पढ़ गया। देखो अल्टीमेटली आपको गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, पढ़ाई तो करना पड़ेगी, है ना। कॉलेज में मस्ती भी होती है लेकिन पढ़ाई तो अल्टीमेटली करना ही होगी। तो उस कंडीशन में अगर आप वहां जाकर बेहतर परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हुए बच्चे से आगे निकल सकते हैं, है ना। हमने भी काफी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो किन्हीं मजबूरियों के कारण, या ऐसा था कि सर ठीक है हमारे पास पैसा है ना, हमारे पेरेंट्स हम पर खर्च कर सकते हैं, तो हम एक प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज लेकर, है ना, 4-5 साल
एमबीबीएस करने के बाद में अपने अंदर का जो एक जोश था कि नहीं मुझे आगे चल के गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो वो ठंडा नहीं होने दिया और नीट के एग्जाम फिर से देके, पीजी वाली नीट के एग्जाम देकर, है ना, मतलब नीट के एग्जाम दो के लिए होते हैं, एक यूजी मतलब एमबीबीएस के लिए भी होती है और पीजी के लिए भी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एमडी वगैरह के लिए भी होती है। तो वो एग्जाम क्रैक कर कर गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया आगे पीजी के लिए। तो वो भी एक क्राइटेरिया होता है। तो वो कॉलेज में जाकर आप कैसा करते हो, कॉलेज बेहतर मिलना ही एक अल्टीमेट गोल नहीं है ना, उसके बाद में आप कैसा करते हो कॉलेज में जाकर, वो भी एक अल्टीमेट बात होती है। तो वो वाला फैक्टर भी एक काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स थे, छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कंपैरिजन थे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में लेकर। अब एक लास्ट टॉपिक पर आते हैं हम इस वीडियो के, कि अगर मान के चलो हम सिलेक्ट कर रहे हैं कोई प्राइवेट कॉलेज, तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर आप मान के चलो कोई भी प्राइवेट कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो, तो प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग के थ्रू आपने देखा कि चलो ठीक है आपको गवर्नमेंट ढंग का नहीं मिल पा रहा है, आपने प्राइवेट की तरफ देखा, तो आप अपनी लोकेलिटी में या आप जिस भी एरिया में जा रहे हैं प्राइवेट कॉलेज देखने, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वहां जाए, उसे विजिट करें और उसके बाद में उस कॉलेज की लोकेशन देखें। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, क्यों? क्योंकि क्या होता है, मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड होते हैं, सिटी के बाहर लोकेटेड होते हैं, हाईवे पर कहीं लोकेटेड होंगे, जो सिटी से कम 20-25 किलोमीटर दूर है। तो उस एरिया पर या ऐसी जगह पर अगर कॉलेज लोकेटेड है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकती है ना। आपको कुछ भी सामान डिलीवर करवाना है या अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है एंड मोमेंट पर, तो वो वहाँ पर मिल नहीं पाती है ना। एक छोटे सा एग्जाम्पल कि अगर आपको फोटोकॉपी करवाना है ना, फोटोकॉपी करवाना है, तो फोटोकॉपी करवाने के लिए भी, आपको फोटो स्टेट्स करवाने के लिए भी हो सकता है 20 किलोमीटर ज़्यादा दूर जाना पड़े। तो ये सारी बातें जो है वो ध्यान रखें अपना कॉलेज चूज करते वक्त। साथ ही साथ एक कॉलेज को विजिट कीजिए, विजिट करने के बाद में वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे एक बार बात कीजिए, जो भी वहाँ पर आपको उस कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे मिलते हैं, उनसे एक बार बात कीजिए कि कैसा है कॉलेज, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, क्या रहता है आगे का सीन, वो सब कुछ आपको बात करना चाहिए। उसी के बाद कॉलेज फाइनल करना चाहिए, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि जितना ज़्यादा पुराना कॉलेज होगा उतना बेहतर कॉलेज होता है ना, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो अभी 2-3 साल पहले ही खुले हैं और आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लें, तो हो सकता है कि आप उस कॉलेज के पहले या दूसरे या तीसरे बैच ही हो, तो वो उस प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते हैं, या वो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रहता है। तो आप पास आउट हो जाएंगे, उसके बाद में वो हो सकता है कॉलेज और भी बेहतर बन जाए। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि ओल्डर द बेटर, आप कम से कम जो कॉलेज 5 साल 7 साल पुराना है, एटलीस्ट 7-8 साल पुराना है, उसमें ही एडमिशन ले। इसके अलावा आपको सराउंडिंग्स भी देखनी होगी। सराउंडिंग्स में जैसे मैंने बात करी कि आप जब कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज किस एरिया में, किस लोकेशन पे है, साथ ही साथ वहाँ पर कौन से बच्चे ज़्यादातर पढ़ने आ रहे हैं या किस रीजन के ज़्यादा बच्चे हैं। आपके ही रीजन के ज़्यादा बच्चे होंगे तो आपके लिए थोड़ा फेवरेबल रहेगा। या अगर आप कि इसी में एक और इम्पॉर्टेंट सी बात होती है कि अगर आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो, तो कुछ लोग एमबीबीएस जो है फॉरेन से करते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं एमबीबीएस करने के लिए, तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है कि आप किसी भी अगर दूसरी कंट्री में भी जा रहे प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए, तो उसमें वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, वहाँ पर कौन से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो सब आपके लिए कठिनाइयाँ बढ़ सकती है, या आप आगे अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए आपके लिए हर्डल्स बन सकते हैं। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंट लोड वाली बात मैं यहाँ पर भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपका कॉलेज सिटी के बहुत ज़्यादा बाहर है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कम लोग विजिट करेंगे और आपको फाइनल ईयर में कम पेशेंट लोड मिलेगा, जिससे आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो प्रैक्टिकली आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो या प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पा रहा है, वह एक तरीके से अछूता रह जाएगा, या आप 100% अपने नॉलेज का यूटिलाइजेशन अपने इंटर्नशिप में नहीं कर पाएंगे। तो ये पेशेंट लोड वाली बात आप जरूर ध्यान रखें ना। वैसे मेरी राय ना, और ऑब्वियस सी बात है सभी टीचर्स आपको यही गाइड करते हैं कि यह यहाँ तक जाने की नौबत ना आए, आप बढ़िया तरीके से पूरी मेहनत कीजिए ताकि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही मिले, है ना। आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपेयर करेंगे तो भले ही ये रास्ता आसान है, यहाँ पर पहुँचना बहुत आसान है, लेकिन आसानी से मिली हुई जो चीज़ होती है उसकी वैल्यू भी कम होती है ना। कुछ लोग भी जैसे आप जहाँ पर रहेंगे तो फिर
आपको उस नज़रिए से भी देखा जाएगा कि हाँ इनके घर में पैसा था तो प्राइवेट से MBBS करवा दिया ना, प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर बनवा दिया। तो वो बात आपको पता रहेगी कि नहीं यार ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे साथ बराबर ही कर रहा हूँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज वालों से, लेकिन फिर भी वो एक नज़र तो सोसाइटी की रहती है कि प्राइवेट कॉलेज से MBBS कर रहा है बच्चा। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं एंड करना चाहूँगा और मैं इसी बात पर फिर से एम्फेसिस करना चाहूँगा कि ट्राई योर बेस्ट कि आप कम से कम 600, सवा 600 है ना, 615, 620 का टारगेट रखो। अगर आप अभी भी बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं, आपका ऑलरेडी अगर सिलेबस हाफ या उससे ज़्यादा हो चुका है तो रिवीजन पे फोकस कीजिए, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एटलीस्ट 630, 620 का टारगेट अचीव कर पाए। तो उसमें श्योर शॉट रहेगा कि आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो हम आने वाले समय में और भी मिलेंगे और भी रोमांचकारी वीडियो के साथ में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।